अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों मुसलमान हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत करते हैं? क्यों कहा जाता है कि हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर का कुत्ता भी शेर होता है? बहुत सारी बातें जानेंगे हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। इस कहानी की शुरुआत होती है इराक के एक बुजुर्ग से। यह बुजुर्ग हमेशा अल्लाह का जिक्र में मशगूल रहा करते थे। अल्लाह की इबादत करने के लिए यह बुजुर्ग जंगल में चले जाते थे, क्योंकि वहां पे इन्हें सुकून मिलता था। यह बुजुर्ग सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत किया करते थे और इसकी वजह से अल्लाह इनसे राजी हो गया और इनकी जुबान में तासीर पैदा कर दी। अब इन बुजुर्ग की बातों को जंगल के सभी जानवर समझने लगे थे। जब बुजुर्ग इबादत के लिए बैठते तो जंगल के तमाम जानवर इनके आसपास घूमने लगते। बुजुर्ग को इस बात का यकीन हो गया था कि यह जानवर उनके इशारों पर चलते हैं। अब बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों न किसी बड़े जानवर को अपना पालतू बनाया जाए, और फिर बुजुर्ग ने जंगल के सबसे खूंखार शेर को अपना सवारी बनाने का फैसला किया। एक दिन बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, तू मुझे शेर की सवारी की नेमत अता कर। और तभी आपने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शेर आपके करीब आकर खड़ा हो गया। यह देखकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा वली बन गया हूँ, और फिर उस शेर पर सवार होकर शहर की ओर चल पड़े। अब यह बुजुर्ग जहां भी जाते शेर उनके साथ साथ जाता। इसकी वजह से लोगों में बुजुर्ग का दबदबा कायम हो गया और बुजुर्ग को भी इस बात का बहुत गुरूर हो गया। यह बुजुर्ग इस्लाम की दावत देने के लिए अलग अलग कबीलों में जाने लगे। लोगों को भी इन पर बहुत यकीन था, क्योंकि जंगल का इतना खूंखार शेर जब इनकी बातें मानता था तो लोग क्यों ना मानते। लेकिन इस शेर को भूख भी लगती थी। शेर का पेट सिर्फ थोड़ा सा गोश्त खाकर नहीं भरता था, इसे पूरा का पूरा जानवर चाहिए था। यह बुजुर्ग जहां भी जाते वहां के लोगों से उनके जानवर मांगते। कभी कभी जानवरों में छोटी बकरियां मिलती, उससे शेर का पेट नहीं भरता था। इसलिए अब यह बुजुर्ग जहां भी जाते उन्हें बोलते कि आप उनके शेर के लिए बड़ी गाय का इंतजाम करो। लोग गरीब रहते तो किसी न किसी तरीके से चंदा इकट्ठा करके बड़ी गाय का इंतजाम करते थे। धीरे धीरे लोग इसकी वजह से परेशान होने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास उनकी रोजी रोटी का जरिया ही सिर्फ उनकी गाय हुआ करती थी। अब लोग अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, हमें इस मुसीबत से निजात दिला, क्योंकि उनके ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी गाय को उस शेर को देना पड़ता था, और इस बात का एहसास उस बुजुर्ग को कभी नहीं हुआ। एक बार की बात है, वह बुजुर्ग एक गांव में बयान के लिए जाने का इरादा करते हैं। बुजुर्ग ने उस गांव के लोगों को पैगाम भिजवा दिया और साथ में यह भी बता दिया कि मैं अपने शेर के साथ आऊंगा, आप लोग मेरे शेर के लिए एक बड़ी गाय का इंतजाम कर देना। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। बुजुर्ग की इस बात से गांव के लोग परेशान हो गए। सोचने लगे कि हमें तो खुद 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, तो हम लोग गाय का इंतजाम कहां से करेंगे। उस पूरे गांव में सिर्फ एक शख्स के पास एक गाय थी और वह उसके दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। जब यह बुजुर्ग अपनी सवारी के साथ उस गांव में पहुंचे तो लोग शेर को देखकर डर गए। बुजुर्ग शेर से नीचे उतरे और कहने लगे कि मेरा शेर बहुत भूखा है, जल्दी से उसके लिए गाय पेश किया जाए। यह सुनकर गाय का मालिक सामने आया और बुजुर्ग से कहने लगा, हजरत, हम पर रहम कीजिए, अगर यह गाय हमने आपको दे दिया तो हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, मेरा शेर भूखा है, उसे गाय तो चाहिए ही चाहिए। बुजुर्ग की यह बात सुनकर उस शख्स ने कहा, हजरत, यहाँ पास में एक शहर है बगदाद,
जहां पर एक औलिया रहते हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको एक गाय नहीं बल्कि 1000 गाय मिल जाएगी। उस शख्स की बात सुनकर बुजुर्ग ने बगदाद जाने का फैसला किया। उस वक्त तक वह बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं सुने थे। बुजुर्ग अपने शेर पर सवार होकर हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा के आस्थाने पर पहुंच गए। आपने देखा कि वहां पर लोगों का मेला लगा हुआ है। बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, शायद यह बहुत बड़ी हस्ती है, तो क्या हुआ, मैं भी किसी से कम थोड़ी हूं। जब मेरी बात जंगल का यह शेर सुनता है तो इंसान क्यों नहीं सुनेंगे। उसके बाद बुजुर्ग ने एक मुलाजिम को बुलाया और उससे कहा, जाकर गौसे पाक से कह दो कि मैं आया हूं और मेरे साथ मेरा शेर भी है। मेरा शेर बहुत भूखा है, जल्दी से उसके लिए एक गाय पेश कर दिया जाए। सामने ही एक बहुत ही मोटी गाय बंधी हुई थी और उसके पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। यह बहुत ही पतला दुबला और कमजोर कुत्ता था जो शेर की तरफ देख रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कुत्ता उस गाय की हिफाजत के लिए वहां बैठा हो। इस कुत्ते को गौस पाक ने पाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कभी कुत्ता नहीं पालते, पर यह कुत्ता गौस पाक के दर के टुकड़ों पर पल रहा था। उस दर पर उसे जो भी मिलता वह उसे खाकर खुश रहता था। अब हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गाय को सौंपने का हुक्म दे दिया। मुलाजिम गाय को लेकर शेर के पास पहुंचा और पीछे पीछे वो कुत्ता भी गाय की हिफाजत के लिए आगे बढ़ता रहा। गाय को शेर के सामने खड़ा करके सभी पीछे हट गए। जैसे ही शेर गाय पर हमला करने वाला था, पीछे से कुत्ते ने शेर पर हमला करके शेर को मार गिराया। बुजुर्ग ने देखा कि यह क्या हो गया, एक शेर को इस कुत्ते ने मार डाला। यह खबर सुनकर हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा बाहर आ गए। बुजुर्ग आपके पास आए और बोले, हजरत मुझे माफ कर दें, आपके दर का कुत्ता भी शेर है। हमें समझ आ गया कि इस कुत्ते ने हमारे शेर को क्यों मारा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।